हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही एबो तोर दुआरी। ए भोलेनाथ पैदल ही एबो तोर दुआरी। बोल बम के नारा बा, बाबा एक सहारा बा। बोल बम के नारा बा, बाबा एक सहारा बा। स्वागत करता हूं आपका सावन की दूसरी सोमवारी पर। मैं भारती यादव अपने YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास का जो चैप्टर 5 पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, आज अंतिम क्लास है, तो 5वां चैप्टर कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा और एक बेहतरीन और ज़बरदस्त अंदाज में फिर सीखेंगे। जैसा पहले बताया था, पढ़ाया था। बताइए, एक भी क्लास जो आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताना। हर एक क्लास एकदम इजी भाषा में, एकदम आसान भाषा में आप तक पहुंचा दिया। तो इसी तरह से पढ़िए, एकदम बातों को समझ करके, गहराई में बातों को जान करके, तब अगर सवाल कुछो पूछ दे, हम तो बोलते हैं कुछो कितना भी घुमा कर पूछ दे, अगर किसी से भी नहीं बनेगा तो भी आपसे बनेगा। बस इस तरह से समझिए, इस तरह से पढ़िए, तब एक्चुअल फीलिंग आता है समझने का। तो हमसे जितना हुआ हम आपको आप तक इजी वे में पहुंचा दिए और आज फिर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपसे एक गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो इतना दोस्त कर दे। रेगुलर ठीक शाम के 7 बजे आप वीडियो लेकर के हाजिर रहता हूं, तो इतना मेरे लिए दोस्त कर दे। तो यकीनन आप कर दिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज फिर एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेव वाइगोत्स्की का। इससे पिछला जो क्लास था वो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत हम लोग पढ़े थे और वहाँ पर बताया था कि 3 पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। एक डायरेक्ट सिद्धांत से, एक दूसरा स्कोप होल्डिंग से, और एक तीसरा जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हमने पढ़ लिया है। अगर वो ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाकर के। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप होल्डिंग, और दूसरा जो है वो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आज वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद चैप्टर 5 जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो चलिए, एकदम मज़ा आ जाएगा। देखिएगा ज़बरदस्त तरीके से एकदम बने रहे, भागिए नहीं, चैनल छोड़ के भागिए नहीं, फिर आपको नहीं मज़ा आएगा, फिर क्वेश्चन छूट जाएगा। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चलिए शुरू करते हैं, एकदम इधर उधर टाइम दिए बिना सीधा पॉइंट पर आते हैं। अब फिर समझा देंगे, बोले ना, ज़बरदस्त तरीके से समझाएंगे, ज़िंदगी में नहीं समझे होंगे। चलिए वैसे पढ़ाते हैं, समझिए। इधर देखिए, आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है जानते हैं? उसका नाम है स्कोप होल्डिंग, या इसी का दूसरा नाम है पाड़ या ढांचा या पाड़ वाधना। तो इतने सारे नाम हैं, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कुछ नाम दे देगा। ये स्कोप होल्डिंग जो है एक्चुअली इंग्लिश नाम है, तो हिंदी में भी इसको स्कोप होल्डिंग लिख सकते हैं, या पार या ढांचा या पार वाधना, कुछ नाम रहे। लेकिन अगर नाम में कंफ्यूजन होगा तो एक बात याद रखिए, इंग्लिश का एक गो नाम है स्कोप होल्डिंग, यह इकलौता नाम है। हिंदी में बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो इंग्लिश वाला ध्यान रखे रहिएगा, स्कोप होल्डिंग। समझ में आ रहा है? वाइगोत्स्की वाला में तो ये इसका कीवर्ड बता रहे हैं, तो टिक लगा दीजिएगा वाइगोत्स्की वाला में। बता रहे हैं, समझिए। लेकिन ये होता क्या है भैया, ये जानना जरूरी है ना। ये स्कोप होल्डिंग होता क्या है, ये पार, ये ढांचा, ये पार वाधना होता क्या है, तो आइए समझते हैं। इधर देखिए, पहले इसकी भाषा में समझ लेते हैं, फिर तो अपनी भाषा जिंदाबाद है ही, तो पहले इसकी भाषा में बात करते हैं। समझिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जब बच्चा किसी समस्या का समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया स्कोप होल्डिंग कहलाती है। आ रहा समझ में? या एक और है कि किसी कार्य को करने में बालक की सहायता करना स्कोप होल्डिंग कहलाता है। यह अस्थायी होता है। अब क्या होता है ना, अब समझिए अपनी भाषा में, अब समझिए एकदम आसान भाषा में। सुनिए बताते। देखिए, अगर बउआ मुकेशबा कोई काम कर रहा है, अब कोई काम मतलब क्या हुआ, कोई भी काम, चाहे वो शारीरिक क्रिया हो, चाहे वो मानसिक क्रिया हो, या वो लिखित प्रक्रिया हो, अगर वो समझ में आ रहा, किसी भी तरह का काम कर रहा है, ठीक है, तो पहले क्या होगा, अपने मन से करेगा।
करेगा ना भाई, अपने मन से करेगा। तो अपने मन से करेगा तो कब करेगा? जब उसको वो चीज़ आता रहेगा तब ये करेगा। नहीं, जो चीज़ आता है जिंदगी में कभी देखबे नहीं किया है तब वो करेगा, तब वो काम कभी नहीं करेगा। इसका मतलब है बउआ जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी करेगा तो अपने लेवल की बातें करेगा। ऐसा तो नहीं है मुकेशबा पढ़ रहा है, दूसरा में सवाल बनाएगा 10वां का, तो ये तो लेवल की बाहर की बात होगी। तो यहाँ स्कोप होल्डिंग जो है ना वो कोई काम में नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? स्कोप होल्डिंग के लिए कुछ बातें समझना, समझ लीजिए। कभी नहीं समझे होंगे, कभी नहीं समझे होंगे। देखिए इधर बताते हैं, इधर देखिए, एक डायग्राम से बताते हैं, एक डायग्राम से बताते हैं। देखिए देखिए, इससे मजा आ जाएगा। माना कि इसको क्या करते हैं, लेवल में बांट देते हैं। माना कि ये है लेवल 0, इधर देखिए, ये है लेवल 0, मतलब ये है स्तर 0। यहाँ से मुकेशबा शुरू कर रहा है, ठीक है, पहले समझ लीजिए। और माना कि इधर ध्यान दीजिए, यहाँ दीजिए, ये है कुछ लेवल ले लेते हैं, ये है लेवल 1, इधर ध्यान दीजिए, और इधर और सारा लेवल है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि लेवल 0 ये कहाँ से कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, लेवल 1 से पहले तक लेवल 0 है। तो माना कि ये वाला जो काम है ना, ये मुकेशबा का है, ठीक है। तो मुकेशबा इसमें ईजी वे में कर लेता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुकेशबा का बहुत चीज़ ऐसा रहेगा जो खुद कर लेगा, वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की, स्वतः कर लेगा। ऐसा भी तो होता है ना, हर काम जरूरी है कि मुकेशबा पूछिए के करेगा। हर जोड़ो बनाना हो, घटो भी बनाना हो, मान तो हर बार क्या जरूरी है कि दूसरे से ही पूछेगा, बहुत कुछ खुदों से कर लेगा। तो माना कि जो खुद से कर लिया वह लेवल 0 है, ठीक है, लेवल 0 है। तो लेवल 0 में मुकेशबा को कोई सहारा की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। मुकेशबा बहुत होशियार है। छोटका छोटका काम गुना भागा समझिए, चाहे छोटका जो भी काम है, या ऐसे समझिए कि सवाल की बात करते हैं। तो माना कि सवाल का लेवल 2 गो है, ठीक है ना, उसकी आयु के अनुसार 2 गो लेवल है, एगो है लेवल 0, एगो है लेवल 1। तो लेवल 0 का मुकेशबा सब काम कर रहा है। तो बताइए यहाँ पर सहारे की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सहारे की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही लेवल 1 में घुसता है, मतलब सवाल का स्टैंडर्ड जैसे ही बढ़ता है, तो मुकेशबा कुछ सवालों में फंस जाता है। तो जैसे ही कुछ सवालों में फंस गया, तो कहाँ पर फंसा, तो लेवल 1 पे फंस गया। तो यहाँ पर क्या करता है कि मांगता है मुझे हेल्प चाहिए, मुझे सहायता चाहिए। अब वो सहायता किससे मांगेगा, तो अपने साथी से भी, या अपने से बड़े लोग से भी, शिक्षक से भी, पापा जी से भी, समाज में किसी से भी, मतलब जो उससे अधिक ज्ञानवान होगा उसी से ना। तो उसके पास जाएगा मुकेशबा, बोलेगा कि ये वाला सवाल नहीं आ रहा है, चाहे ये वाला काम हमसे नहीं हो रहा, जरा बताओ तो, थोड़ा सा बताइए तो कैसे करे, थोड़ा आइडिया दीजिए। तो क्या कार्य पता है, वो बोलेगा ए सुन मुकेश, एक काम करो, यहाँ पर ऐसे कर दो, थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो हो जाएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, इसको ऐसे कर दो तो हो जाएगा। तो वो जो ऐसे कर दो हो जाएगा, वो व्यस्क है, वो साथी है, सहपाठी है, कोई भी हो सकता है, गुरुजी भी हो सकता है। तो मतलब थोड़ा सा सहारा दे दिया, हिंट दे दिया कि ऐसे करो। तो कहां पर हिंट की जरूरत पड़ी, हेल्प की, लेवल 1 पर। तो जिस किसी भी पॉइंट पर सहारे की जरूरत पड़ेगी, हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो वही समझ में आ रहा है, वही सहारा देना क्या कहलाता है, स्कोप होल्डिंग कहलाता है। एकदम समझ में आ गया, पार कहलाता है, ढांचा कहलाता है, अपार बाधना कहलाता है। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर लेवल 1 में उसको दिक्कत हो रहा है, तो लेवल 1 में वहां पर जो कोई, आप ही जाकर के बताइएगा ना, समझिए ना, जैसे आप ही कोई भाई है, आपसे सवाल पूछना है कि भैया ये सवाल बन, देखिए यहाँ तक सही बनाए हैं, इसके आगे हमसे नहीं बन रहा है, तो आप बोले कि थोड़ा सा ये कर दो ना। जैसे ही आपने थोड़ा सा बताया, बच्चा बना लिया। तो जिस जगह पे आपने थोड़ा सा हेल्प किया, जहां पर आपने हेल्प किया, तो हेल्प की जरूरत पड़ी ना, तो जैसे ही हेल्प की जरूरत पड़ेगी किसी कार्य को करने के लिए, तो वही हेल्प, समझ में आ रहा है, उसी को क्या बोल देंगे, स्कोप होल्डिंग बोल देंगे। समझ में आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर। वहीं पर हेल्प आएगा तभी स्कोप होल्डिंग आएगा। अगर सहारा नहीं आएगा तो फिर स्कोप होल्डिंग का नाम नहीं होगा। तो बताइए सहयोग की बात हुई कि नहीं हुई? सहारा मतलब सहयोग देना हुआ कि नहीं हुआ? और सहयोग देना कहाँ होता है भैया? ये अपने समाज में होता है। तो समाज से बातें जुड़ी लेव वैगोत्स्की की। तो स्कोप होल्डिंग जो कंसेप्ट है वो लेव वैगोत्स्की का दिया हुआ है। एकदम क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गया। अगली बात करते हैं, मुकेश
मुकस्बा को आपने बता दिया कि रे मुकस्बा तुम ऐसा ऐसा करो, यहाँ पर हो जाएगा। अब अगली बार वही सवाल कभी भी उसके सामने आएगा तो आपके पास दौड़ करके आएगा क्या एक बार फिर बताइए ना, आप यहाँ पर बताए थे ना वो वाला चीज एक बार फिर से बताइए, तो पूछेगा। अब नहीं पूछेगा मुकस्बा, अब मुकस्बा को आता है, अब आपकी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? इसका मतलब वो जो आपने एक बार हेल्प कर दिया था, अब मुकस्बा को आपकी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आपका जो सहारा देना था जिसका नाम स्कोप होल्डिंग रखा है किसने, लेव बैगोस्की ने, क्या आप दोबारा जरूरत पड़ रही है उसकी? नहीं पड़ रही है। इसका मतलब स्कोप होल्डिंग जिसको आप सहारा देना बोलते हैं वह एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, जिंदगी में बार बार नहीं हो सकता है, हर बार वहीं पे जाकर के नहीं फंसेगा। इसका मतलब यह सहयोग क्या है, अस्थाई है। समझ में आ रहा? अस्थाई नहीं है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। एक बार सिखा देंगे हो गया। समझ में आ रहा है? कोई भी बच्चा है उसको खिला रहे हैं तो शुरुआती के दौर में बच्चे को माँ खुद खिलाती है, पिताजी खिलाते हैं, तो जब तक आप खिलाते हैं तो खिलाइए। एक दिन ऐसा आता है कि अपने खाने लगता है, समझ में आ रहा है, अपने खाने लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, आदत पड़ जाती है। तो एक बार आपने सहारा दिया तो क्या हर बार सहारा दिलाइएगा, हर बार उसको इस तरह से कीजिएगा? नहीं, एक ही बार या 2 बार, या जब जरूरत पड़ी, तो हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद सीख लेता है, यहाँ पर खुद क्रिया करता है। समझ में आ रहा है ना? एक बार जोड़ आता है, हासिल वाला जोड़ में फंस गया तो सिखा देंगे बउआ इससे हासिल होता है, तो बस एक बार बउआ सीख लिया, अगले बार वो खुद कर लेगा। तो एक ही बार ना आपने हेल्प किया। समझ में आता है? ये जो हेल्प है वो क्या था, टेम्पररी था, अस्थाई था। तो इसका मतलब स्कोप होल्डिंग क्या होता है, अस्थाई होता है। इस सेट कर लीजिए, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अस्थाई। एकदम लॉजिक क्लियर हुआ? तो एक डायग्राम से समझाने का प्रयास कर रहे थे कि लेवल 0 से लेकर के यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि खुद बना रहा था, लेकिन लेवल 1 में जैसे ही पहुंचा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड हुआ, मुकेशबा फंस गया और आपने वहां पर जाकर बोला रे बैल ऐसे बनो। एक बार आपने जहां पर उंगली ऐसे दिखाए बनो, मतलब समझ रहे हैं, हेल्प जहां पर किया उसी हेल्प का नाम है स्कोप होल्डिंग। जब बच्चा किसी समस्या में फंस जाता है तो एक और एग्जांपल दे, समझ, रुकिए। जैसे मान लीजिए कि आप अपने ससुराल जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने ससुराल जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं और रास्ता में गए आपका अचानक आपका क्या हो गया, बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया, बाइक में खराबी आ गई, आपकी बाइक क्या हो गई, बंद हो गई। तो कोई आया और वहाँ पे ठीक कर दिया, सहायता प्रदान कर दिया। तो समझ में आ रहा था, वहां पर जो सहायता प्रदान किया, तो क्या आप जब ससुराल जाइएगा तो वहां पर बाइक खराब हो जाएगी? आपको ऐसा लग रहा है कि वहीं पे बाइक खराब होगी? नहीं ना होगी, बाइक खराब नहीं होगी। तो जहां पर समझ में आ रहा आपको मदद की जरूरत पड़ी, आपने बोला कि भाई साहब जरा देखिए मेरी बाइक को ठीक कर दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वहां जाने में दिक्कत हो जाएगा, अब बहुत टाइम हो गया। तो जहां पर वो समझ में आ रहा आपकी वो मदद की, समझ में आ रहा है, तो वो जो मदद करना था वो एक बार मदद करेगा ना, टेम्परेरी था ना, मदद करके वो अपने घर चला गया। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब कि मदद जैसे ही मिला तो आपका काम भी क्या हो गया, ठीक, गाड़ी भी ठीक होगी, ससुराल चले गए। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो मदद करना था वही अस्थाई था, टेम्परेरी था। लेकिन बताइए सामाजिक हुआ ना, सामाजिक लोग ने आपको मदद किया, तो समझ में आ रहा है यह एक सामाजिक होता है। क्रिस्टल क्लियर हो गया? चलिए अब समझते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत या क्षेत्र। एकदम जबरदस्त तरीके में, जिंदगी में नहीं सीखे होंगे, यही सिखा देंगे, यही सिखा देंगे। देखिए एकदम तय है क्वेश्चन आना। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आता है, स्कोप होल्डिंग से क्वेश्चन भी आता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो कितने का समझ हालत खराब हो जाता है। और इसको समझाने में भी हर कोई समझ रहे डील नहीं कर पाएगा। समझिए, मेरी भाषा में समझिए, एकदम इजी वे में आप तक पहुँचा देंगे, यही के यही, अभी के अभी। इधर देखिए, पहले समझते हैं इनकी भाषा में इसको, ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। तो इस इंग्लिश में बोलते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, शॉर्टकट में बोलते हैं ZPD। समझ में आ रहा है? और ये जो ZPD है ये सीधा संबंध किससे है जानते हैं, अधिगम से। ये यहाँ जो लिखे अधिगम से, ZPD मतलब समीपस्थ विकास। आपसे क्वेश्चन पूछे कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र या सिद्धांत का संबंध किसके साथ है, तो बताइएगा अधिगम से। यहाँ पर बच्चा अधिगम करता है, बच्चा सीखता है, समझ में आ रहा है, उससे संबंधित है। एकदम लॉजिक क्लियर हुआ? अगली बात करते हैं कि होता क्या है इनकी भाषा में, कि ये एक्चुअली जानते हैं ये भी बैगोस्की का है। आपको तो पिछला वीडियो में बता दिया कि ये सब पढ़ेंगे बैगोस्की का, ये भी बैगोस्की का ही एक धारणा है, एक अवधारणा है, कंसेप्ट है। तो समझते हैं, जानते हैं, तो यह किससे जुड़ा हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास से ही जुड़ा होगा, क्योंकि बैगोस्की का तो यही सिद्धांत है, सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। समझ में आ रहा है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो वही लिखें, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कौन? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब बैगोस्की जी का ही है। क्लियर हो गया? अब है क्या वो समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, एक लाइन देखिए क्या है इसमें, बच्चे द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक किया गया कार्य और सहायता से प्राप्त
कार्य का अंतर निकालना होता है और वही कहलाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, हम है ना, देखिए कितना इजी वे में आप तक पहुंचा देते हैं। पहले इसका मीनिंग समझिए। समीपस्थ विकास मतलब क्या हुआ? विकास के समीप आना, क्लोज आना। तो जैसे आप विकास के करीब पहुंचते हैं तो वही विकास, वो क्षेत्र जो है जहां तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, पहुंचने वाले हैं, तो वही कहलाएगा विकास। समझे? समीपस्थ विकास। लॉजिक क्लियर हो रहा है? लेकिन आप विकास के करीब आइएगा तो कैसे आइएगा? अधिगम से ही आइएगा। कैसे आइएगा? अधिगम से आइएगा, लर्निंग से आइएगा। तो मतलब यहाँ पर बच्चा लर्निंग करेगा, अधिगम करेगा, समझ में? अधिगम करेगा और तब सीखेगा, सीखेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा, तो विकास के करीब आ जाएगा। इसका मीनिंग समझ में आ गया? तो मीनिंग यही है इसका। अब एक्चुअल क्या है समझिए। तो ये जो है, देखिए, बच्चा अगर कोई क्रिया कर रहा है, कोई काम कर रहा है, जोड़े घटाओ गुना भाग, या मान के चलो कि कोई बच्चा है वो पहली दूसरी तीसरी किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, तो अगर पढ़ रहा है तो उसमें जो समस्याएं होंगी वो विभिन्न तरह की समस्याएं होती है प्रॉब्लम बनाने के लिए। समझिए, कहने का मतलब है कि मैथ, कोई बच्चा गणित पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, तो सवाल का लेवल होता है। तो स्टार्टिंग का जो लेवल होगा वो 0 लेवल का होगा, जैसे कि पार ढांचा में एग्जाम्पल लिए थे, उस डायग्राम से भी समझाया जा सकता है। जैसे धीरे धीरे बच्चा और अंदर घुसेगा तो लेवल बढ़ेगा, तो लेवल बढ़ेगा तो इसको उच्च सीमा बोल देते हैं। और जो बच्चा अपने आप बच्चा से सवाल बन गया उसको निम्न सीमा बोल देते हैं। तो मतलब 2 सीमा होगी, 2 से अधिक भी हो सकती है, वो भी बताते हैं उससे भी अधिक बताएंगे, समझिए। लेकिन अभी 2 सीमा पहले समझते हैं। कहने का मतलब निम्न सीमा मतलब क्या हुआ? निम्न सीमा देखिए, बालकों द्वारा किया जाने वाला कार्य एक तो खुद कर लेगा, जहां पर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्कॉप होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसी को बोलते हैं निम्न सीमा। लोअर लिमिट बोलते हैं, या और नाम भी है इंडिविजुअल लिमिट, मतलब बच्चा जो है स्वतः कर रहा है, किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इंडिविजुअल होगा। लेकिन जहां पर बच्चा अटक गया, किसी दूसरे की जरूरत पड़ गई, तो वहीं पर जरूरत पड़ना, किसी का सहारा देना, सहयोग देना, स्कॉप होल्डिंग हुआ, तो जहां पर जरूरत पड़ गई तो उसी को बोलते हैं उच्च सीमा। वहां पर बच्चे को जरूरत पड़ गई तो उसका नाम क्या है? उच्च सीमा। यहां बच्चा खुद से काम अब नहीं कर पा रहा है पूरी तरह से, तो उसी को बोलते हैं हायर लिमिट, या दूसरा नाम है इंटेट साइकोलॉजिकल लिमिट भी बोलते हैं। यहां जरूरत पड़ेगी सहारे की। तो ये तो हुआ इसका मतलब, लेकिन इसको एकदम बेहतर तरीके से समझते हैं ग्राफ के माध्यम से, तब समझ में आ जाएगा। लेकिन एकदम डेफिनेशन यही है कि इसमें बालकों, देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक किया गया कार्य, बच्चा ने खुद से जो कार्य किया वो कार्य, और सहायता से, जो कोई सहायता किया, स्कॉप होल्डिंग मिला, उसको सहायता से प्राप्त कार्यों का अंतर निकालना है। समझ में आ रहा है? तो जब कार्यों के बीच का अंतर निकालने की बात होगी कि मदद से कितना काम किया, वो जो डिफरेंस की बात आएगी, अंतर की बात आएगी, उसी अंतर का नाम है समीपस्थ विकास का सिद्धांत या क्षेत्र। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से पढ़िएगा। अंतर, स्वतंत्रता पूर्वक बच्चा किया और सहायता से किया, तो कितना बच्चा, समझ में आ रहा है? वो जो बच्चा डिफरेंस उसका जो निकला, जहां पर सहायता की जरूरत पड़ी, तो वो डिफरेंस को ही बोलते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? आइए ग्राफ से बताते हैं। एकदम बोले ना जबरदस्त, यही की सिखा देंगे। रुकिए 1 मिनट, रुकिए। देखिए ग्राफ से समझते हैं, अभी कभी सिखा देंगे, यही का यही, एकदम इजी वे में, जिंदगी में नहीं सीखे होंगे। देख लीजिए इस तरह से, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। तो पहले देख लीजिए 2 तरीका है समझाते हैं। सबसे पहला तरीका और जनरल तरीका, जनरलाइज, जनरली लोग जो बताते हैं वो तरीका, फिर अपना वाला मैथमेटिक्स वाला तरीका। तो पहले जनरलाइज की मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिए। आपको दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। मान लेते हैं इसको कुछ भाग में बांट देते हैं। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा। एकदम इसको क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में बांट दिए, 1, 2 और इससे आगे भी हो सकता है। तो ये 3 कैटेगरी है, ठीक है। अब ये है क्या, समझिए कि बच्चे द्वारा किया गया कार्य है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझ में आ रहा है? तो इसका फिर से नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं लेवल 0। तो ये हो गया आपका, दिख रहा है? तो ये आपका हो गया लेवल 0। आ रहा है समझ में? ये हो गया लेवल 0, एकदम इट्स ओके, लेवल 0 हो गया। और माना कि ये जो है हमारा लेवल कितना है, लेवल 1 है। और माना कि ये लेवल 2 है, एकदम ध्यान से देखिए, लेवल 2 है।
समझते चलिए। तो बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेवल कितना है, 0 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेवल 1 है, और इससे आगे लेवल 2 है। तो मान लीजिए कि अपना बउआ जो है वो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी किसी एक कक्षा में मान लेते हैं। तो माना कि जो बउआ है ना वो माना कि 6वीं क्लास में है। किस में है, 6वीं क्लास में। तो 6वीं क्लास में जो सवाल होंगे तो उनका भी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। स्टार्टिंग में हल्का वाला मिलता है, मन खुश कर देता है, हैप्पी हैप्पी होते हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सवाल कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आता है, तो उसी को बोलते हैं लेवल 1। ठीक है, तो चलिए बउआ 5वीं कक्षा का है, तो 5वीं कक्षा का जो बउआ है तो यहाँ से यहाँ तक जो सवाल है वो सवाल बना लेता है, लेकिन किससे बनाता है, तो स्वयं से बना लेता है। ठीक है, पहली बात, अगर स्वयं से बना लेता है तो बताइए यहाँ पर किसी दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ेगी, दूसरे की सहायता की तो नहीं, स्वयं से बना लिया। चलिए, जैसे ही लेवल 1 में एंट्री किया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे ही लेवल 1 में बउआ एंट्री किया तो कुछ सवालों में दिक्कत आना अब शुरू हो गया। तो बताइए लेवल 1 में जैसे ही आया, सवालों में इसका दिक्कत आना शुरू हुआ, तो लेवल 1 में किसकी जरूरत पड़ गई, सहायता की, और उसी सहायता का नाम स्कोप होल्डिंग होता है। समझ में आ रहा है, वही सहायता लेवल 1 में बउआ फंसेगा तो किसी से पूछेगा, समझ में आ रहा है, तो पूछेगा तो वही समय वही क्या हो जाएगा, स्कोप होल्डिंग कहलाएगा, लेकिन समीपस्थ विकास उसी से रिलेटेड है। समझिए, अब यहाँ पर बउआ, अभी देखिए ये भी सवाल क्लास 5 का है। देखिए आपको क्लियर लिख दे रहे हैं, माना कि ये क्लास 6 बोल देते हैं, क्लास 6 का सवाल है, यहाँ से यहाँ तक छोटे लेवल का। तो ये भी क्लास कितना का है, ये भी क्लास 6 का है, लेकिन इसका लेवल क्या है, इसका लेवल क्या है, इधर ध्यान देखिए, यहाँ से यहाँ तक लेवल 2 है। ये लेवल समझ में आ रहा है, पूरा लेवल माना कि 2 है, और ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, तो ये लेवल 2 है, कक्षा 6 का सवाल है। इससे आगे जो है वो क्लास जो है ना, क्लास 6 से ऊपर है, 7, 8, 9, 10 कुछ हो सकता है, चूंकि लेवल तो बढ़ते जाएगा ना। तो चलिए पहले यहाँ तक बात करते हैं। तो अब यहाँ पर बउआ को क्या हो रहा है, स्वयं से काम अब अकेले नहीं कर पा रहा है, सहायता की जरूरत यहाँ पर पड़ रही है। तो हम बोलेंगे हाँ पड़ रही है, तो स्वयं से काम नहीं किया, सहायता की जरूरत पड़ गई। तो बताइए कहाँ से कहाँ तक बउआ बिना सहारे का काम किया, तो बोलेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कहाँ से कहाँ तक बउआ बिना सहारे का काम नहीं कर पाया अपने लेवल के सवाल में, अपनी कक्षा के सवाल में, तो बोलेंगे सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। समझ में आ रहा है, तो बताइए इधर देखिए, ये स्वयं, ये अच्छा, ये सहायता हुआ और ये स्वयं हुआ। ध्यान दीजिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ये स्वयं हुआ और ये सहायता। तो सहायता और स्वयं का डिफरेंस समझ में आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि मदद के द्वारा किया गया कार्य और बिना मदद के द्वारा किया गया कार्य का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। कहने का मतलब समझिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसी हिस्सा का नाम हो जाएगा ZPD। क्लियर हो रहा है, इसी वाला हिस्सा का नाम हो जाएगा ZPD। अब ये कैसे निकालेंगे, तो भैया पूरा इतना है उसमें से इतना हटा दीजिए, क्योंकि इतना में देखिए, इतना बिना मदद का काम किया, इतना मदद का किया, इसमें मदद की जरूरत पड़ी, इसमें मदद की जरूरत नहीं पड़ी, तो पूरा में से इसको हटा देंगे तबे नहीं वाला निकलेगा। तो मदद वाला ही होता है, मदद वाला को ही ZPD बोलते हैं, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो क्षेत्र होंगे जहां पर बच्चे को मदद के द्वारा सिखाया गया, जो विकास के क्लोज लेके गया, समीप लेकर के गया, तो इन्हीं का नाम है ZPD। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। एक और तरीका समझ लीजिए, ई वाला तो फिटे कर जाता है, ये मेरा अपना वाला तरीका है, खुद का तरीका। ये तरीका देखिए मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए इधर देखिए ग्राफ से, अब गणितीय मैथमेटिक्स ढंग से समझते हैं समीपस्थ विकास के क्षेत्र को, ZPD को। इधर ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिए। देखिए ये जो ग्राफ है, ये y एक्सिस जो है, माना कि ये कार्य है, बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, y का ग्राफ है। तो देखिए अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो स्टार्टिंग में शुरुआती के दौर जो रहेगा वो लेवल 0 होगा। तो मान लेते हैं वो कितना % काम हुआ, जब बच्चा शुरुआत नहीं किया है तो 0%, मतलब यहीं से बच्चा कोई काम करेगा, करते करते 1 2 3 4 5 5 करते करते कहीं ना कहीं ऐसा तो आएगा जहाँ पर बच्चा फंसेगा, तबे ना समीपस्थ विकास भाई वहाँ पे वर्ड आएगा। तो मान लेते हैं कि 70% तक, समझिए 70% तक बउआ जो है वो खुदे से काम कर लिया अपने मन से,
काम कहाँ तक खत्म कहाँ पर होगा, तो भैया खत्म तो होगा 100% पे, क्योंकि पूरा 0 से शुरू हुआ है तो 100% पे माना कि पूरा काम क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो बुआ यहाँ से काम शुरू किया। बताइए किस पॉइंट पर, मतलब कितने % पे बुआ को हेल्प की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 70% पर किसकी जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर जरूरत पड़ गई हेल्प की, सहारे की। और यही हेल्प देना स्कॉप होल्डिंग कहलाता है दोस्त, जो अस्थाई है। अरे एक के दुई बार बुआ को दिक्कत होगा, हर बार आपसे नहीं पूछने जाएगा। समझ में आ रहा है? दीदी देखिए आप तो समझिए। अब बताइए 70% से लेकर के ऊपर तक, मतलब बोल दें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 70 से लेकर के 100% तक के बीच में है। यहाँ पर बच्चा जो कार्य किया वह कार्य किसके मदद से किया, तो हेल्प के मदद से, दूसरों के से पूछ करके किया। तो यही वाला क्षेत्र जो है वही कहलाएगा ZPD। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, तो यही कहलाता है ZPD। समझ में आ रहा है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन गणितीय भाषा में, गणितीय लैंग्वेज में कैसे निकालेंगे, अगर वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो ZPD का वैल्यू देखिए दोस्त कितना होगा। अगर इतना वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल में से इतना हटा देंगे तो यही ना बचेगा। फिर से समझिए, टोटल कितना है, 0 से 100%, मतलब 100% टोटल हुआ। तो टोटल में से इतना पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है जहां बच्चा काम किया है खुद से, स्वयं से, यहाँ पर बच्चा कैसे काम किया है, तो स्वयं से काम किया है। ठीक है, यहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ी है, नहीं ना पड़ी है, तो इतना घटा देंगे तो बचेगा वही ZPD कहलाएगा। अब मैथमेटिक्स में कैसे है, तो टोटल कितना है, तो टोटल 100% है, 100 माइनस 0 करेंगे तो 100 होगा। तो टोटल कितना हुआ, 100% हुआ, इतना लिख दिया। अब माइनस लगा दिए, माइनस बिना हेल्प का कितना हुआ, तो इतना। तो इतना कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम में से प्रारंभिक को घटाइए, और यही सही तरीका होता है। समझ जाइए, फाइनल माइनस इनिशियल ही सही तरीका होता है, समझिए। तो ये कितना हुआ, 70, टोटल 70, 70 में से 0% घटाएंगे तो 70 होगा। तो चलिए घटा दिए कितना %, 70%। और दोस्तों इसी डिफरेंस का नाम है, इसी कार्य के अंतर का नाम है ZPD। समझिए, यही 100% माइनस 70% इज नथिंग बट ZPD, यही है ZPD। अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो ये रिजल्ट आएगा 30%। समझ में आ रहा है, यही 30% ZPD कहलाएगा। समझ में आ रहा है, ZPD कहलाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए ना, बोले ना। तो बताइए 30% को क्या 100% माइनस 70% इस डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते हैं, तो वही 100% माइनस 70% क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, बोले ना सिखा देंगे। कितना जबरदस्त सिखा दिए, बताइए, ये आप समझ रहे हैं। अगर आप सीख गए ना, ये दोस्त अगर आप सीख गए ना, तो एक होमवर्क देते हैं ZPD निकालने के लिए, एक होमवर्क देते हैं, बनाइएगा। अगर बन जाए ना तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंटो कर दीजिए, ताकि हमें लगे कि आप पढ़ रहे हैं। अरे समझ में, तो एक होमवर्क देते हैं ZPD निकालने के लिए गणितीय भाषा में, मैथमेटिक्स टर्म में, तो पक्का बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। अरे समझ में, तो मुझे लगेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अंत तक देख रहे हैं, नहीं तो गाना सुन करके भाग जाते हैं, तो कुछ फायदा थोड़ी मिलने वाला भैया। सोनू निगम हम थोड़ी ना है, समझिए। एक होमवर्क है, इधर देखिए, HW, ये आपका होमवर्क है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इधर ध्यान दीजिए, एकदम देखिए, मज़ा आ जाएगा। अगर आपको एक्चुअल में समझ में आया होगा ZPD ना, तो यहीं से समझ में आया होगा, या वो ग्राफ से भी आया होगा। अगर बेहतर आया है तो ये सवाल जरूर बनाइएगा। माना कि इधर ध्यान दीजिए, माना कि ये है 15%, ठीक है, और ये है 80%, ये है 80%, और ये है 100%। अब ध्यान दीजिए, 80% पे ध्यान दीजिए, ये जो 80% है, ठीक है, यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ गई, हेल्प की जरूरत पड़ गई। तो इसका मतलब ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, ZPD कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बउआ हेल्प किया, हेल्प से काम किया है। तो 80% से लेकर के 100% जो है वह बउआ सहारे से काम किया है, जिसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलेंगे ZPD। तो यही ZPD इक्वल टू व्हाट, तो आपको यही क्वेश्चन बना के लाने हैं। दिख गया क्वेश्चन? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन बनाएंगे। और आज
चैप्टर 5 यहाँ पर जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का पूरी तरह से खत्म होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो सब वीडियो प्लेलिस्ट में है, टोटल पढ़ा दिए और बेहतरीन क्वालिटी के साथ पढ़ाए हैं। क्वालिटी में समझौता नहीं करते हैं भैया, हम कभी नहीं करते हैं। तब तो रिजल्ट 94% दिए थे। अगर समझ में 2.5 घंटे की एगो क्लास होती है, 1-1.5 घंटे वाला नहीं होता है कि जल्दी जल्दी समझ कि क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव निगेटिव, वो केवल उसी से काम नहीं चलाते हैं। पॉजिटिव निगेटिव से अगर मुझे पढ़ाना होगा तो मेरे लिए 1 घंटा काफ़ी है। सच बता रहा हूँ, मैं 1 घंटा में पढ़ा दूंगा, पूरा सिलेबस मैं 1 घंटा में पढ़ा दूंगा। अगर केवल पास होने के लिए मैं बात करूँ तो बहुत है मेरे लिए ये, लेकिन पास होने की बात नहीं है भाई। स्कोरिंग की बात होती है, बात ज्ञान की होती है, नॉलेज की होती है, स्कीमा की होती है कि आपने कितना सीखा। अगर आप ऑफलाइन बैच पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ, तो पढ़ने का मतलब हुआ कि सीखना। भैया सीखिए हमसे, जितना होगा उतना सिखाते हैं, केवल सिखाने का काम करते हैं और बेहतरीन क्वालिटी के साथ। तो अगर आपको भी ऑफलाइन बैच अगर ज्वाइन करनी हो तो आ सकते हैं, चल रहा है बेहतरीन क्वालिटी के साथ। एक ही बार में रिजल्ट होगा, दोबारा नहीं आने को कि इस बार नहीं हुआ तो फिर जाते हैं, एक के बार में निपटा देते हैं। समझ में आ रहा है। और एक सूचना भी है कि अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है, कोई साइंस का स्टूडेंट है 6 to 8 जो बीएड किया है और उनका वो साइंस पेपर ग्रेजुएशन में रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी से, तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास शुरू कर रहे हैं। स्पेशल मतलब कि साइंस की स्पेशल क्लास। तो उस स्पेशल क्लास में फिजिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, और रह गया बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो वो जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है वो इसके लिए स्पेशल फैकल्टी मंगा रहे हैं। तो वो उनसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बेहतरीन क्वालिटी के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहते हैं केवल बाल विकास यहाँ न पढ़े, हिंदी यहाँ न पढ़े, संस्कृत यहाँ न पढ़े, केवल साइंस पढ़े, तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो बैच शुरू होने वाला है। जैसे ही शुरू होगा आपको डेट बता दिया है कि फलाने तारीख को शुरू होने वाला है, लेकिन शुरू होगा, आ रहा है। तो अगर साइंस भी आप चाहते हैं कि पढ़ें और बेहतर पढ़ें तो आइए। यहाँ तो बेहतर की बात होती है। और मुझे लगा, मैं ये मानता हूं कि आपको अब समझ में आ गया। 5वां चैप्टर पूरी तरह से मेरे दृष्टिकोण से सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो चुका है, एकदम सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो चुका है। अब अगला क्लास किसका होगा, तो मैं सोच रहा हूँ अब अगला क्लास जो है वो मैथमेटिक्स का शुरू करूँगा, गणित का शुरू करूँगा। थोड़ा थोड़ा लेकर के सबको चलना पड़ेगा। तो अगला क्लास मैथमेटिक्स का होगा। ज़बरदस्त तरीके से गणित सीखेंगे और बेहतरीन क्वालिटी के साथ, जैसे बाल विकास सीखे थे, मैथमेटिक्स भी यहीं पर सिखा देंगे, यहीं के यहीं सिखा देंगे। तब तक इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। कल फिर मिल रहे हैं, कल फिर मिलेंगे, कल फिर हम लोग सीखेंगे एक नई ऊर्जा। समझ में आ रहा है, एनर्जी के साथ फिर से सीखेंगे। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।